राम राम दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है हम लोग रायपुर से गुड़ लोड करके फोरबिसगंज आए थे। फोरबिसगंज में हम लोग 24 तारीख को रात को ही पहुंच जाते हैं। रात को पहुंचने के बाद 25 को सुबह हम लोग का गाड़ी खाली हो जाता है। सुबह सुबह गाड़ी खाली हो जाता है, शाम तक हम लोग वही पेट्रोल पंप के सामने खड़े रहते हैं। तारीख को भी सुबह से शाम हो जाता है। शाम को हम लोग को एक बोकारो का लोडिंग मिलता है, जहाँ पे हम लोग फटाफट से पहुँच जाते हैं कंपनी के पास। कंपनी के पास पहुँचने के बाद 27 तारीख पूरा दिन पार हो जाता है, 28 तारीख भी पूरा दिन पार हो जाता है और 29 तारीख भी पूरा दिन पार हो जाता है, लेकिन हम लोग का गाड़ी लोड नहीं हो पाता है। लास्ट में हम लोग अपना गाड़ी खाली लेकर उस कंपनी से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ रह के टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं था। कंपनी में सामान रेडी नहीं था, हम लोग को पहले ही बुला लिया था। कंपनी में सामान लोड नहीं था, इसीलिए हम लोग बीच में ही एक बार निकल जाते हैं। लेकिन फिर से हम लोग को जब दूसरा लोडिंग मिल जाता है तो उस कंपनी से कॉल आता है कि हम लोग का पेपर बन चुका है। पेपर बनने के बाद लेबर लोग खड़ा है लोड करने के लिए। हम लोग फिर से उसी कंपनी में पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ भी हम लोग को जाकर पता चलता है अभी तक हम लोग का कोई भी पेपर नहीं बना है। हम लोग को झूठ बोलकर कंपनी में बुला लिया जाता है कि हम लोग का गाड़ी लोड हो जाएगा। हम लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर से हम लोग को वहां पता चलता है कि अभी तक सामान ही रेडी नहीं है। जब भी हम लोग कंपनी से बाहर निकलने खोजते थे, 1 घंटा में गाड़ी लोड हो रहा है, आधा घंटा में गाड़ी लोड हो रहा है, ऐसा बोल के हम लोग को वापस से रोक लिया जाता था। एक दिन हम लोग ज़बरदस्ती जब निकलने वाले थे तो हम लोग का गाड़ी झूठ मूठ के हम लोग को दिखाने के लिए बस लोडिंग पॉइंट में लगा दिया। लोडिंग पॉइंट में लगा दिया तो हम लोग तिरपाल वगैरह बिछा लिए, लेकिन फिर शाम हो चुका था और शाम से अब रात होने वाला था। गाड़ी में लोड करने के लिए सामान रेडी नहीं हो रहता है, फिर भी पता नहीं कि हम लोग को एडवांस में ही बुला लिया जाता है। 3 दिन 4 दिन खड़ा करके सिर्फ टाइम वेस्ट किया जाता है। इतना बड़ा गाड़ी है, ट्रेन का टिकट थोड़ी है जो एडवांस में ही बुकिंग कर ले। उस कंपनी में फिर हम लोग 3 दिन का डिटेंशन देने का बात करते हैं, लेकिन पहले बोल दिया जाता है कि हाँ डिटेंशन मिल जाएगा, फिर लास्ट में डिटेंशन देने से भी मना कर देता है। डिटेंशन फिर हम लोग को नहीं मिलता है। उसके बाद रात को ही हम लोग निकल जाते हैं वहाँ से भागलपुर के लिए, क्योंकि भागलपुर से जमशेदपुर के लिए हम लोग को एक लोडिंग मिला था। भागलपुर पहुंचने के बाद हम लोग को मालूम चलता है कि हम लोग का गाड़ी फिर से वहां लोड नहीं हो पाएगा। वहां से अब हम लोग को 2 दिन बाद गाड़ी लोड होगा, इसीलिए फिर से हम लोग निकल जाते हैं तिरुपति के लिए, क्योंकि यहाँ से हम लोग को मकई मिला था जो कि है रांची के लिए। तो आज हम लोग का गाड़ी जहाँ से लोड होने वाला है, हम लोग उस लोकेशन पे पहुँच चुके हैं। सामने में पेट्रोल पंप पे ही हम लोग का गाड़ी खड़ा है। पेट्रोल पंप पे गाड़ी रात को हम लोग खड़ा कर दिए थे, उसके बाद रात को हम लोग को यहीं पर रुकना पड़ा। आज हम लोग का गाड़ी लोड होगा। इस चक्कर हम लोग का सिर्फ टाइम वेस्ट हुआ 3-4 दिन लगभग, और आलतू फालतू में इधर आने जाने में तेल जला है। इससे अच्छा हम लोग खाली गाड़ी ही अपने घर पहुंच जाते हैं। सुबह हो चुका है, अब यहाँ से पार्टी है, उसके बाद हम लोग निकलेंगे लोडिंग के लिए। लोड करके फिर हम लोग डायरेक्ट निकलेंगे यहाँ से रांची के लिए। आ चुके हैं गाड़ी में आने के बाद भैया गाड़ी को स्टार्ट करके गया है पेट्रोल पंप में हाथ मुँह धोने के लिए। एक बार भैया आ जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधा लोडिंग के लिए। भैया हाथ मुंह धो के आ चुका है गाड़ी में। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे महादेवगंज के लिए। यहाँ से लगभग हम लोग को 8 से 10 किलोमीटर आगे जाना है, या शायद उससे भी ज़्यादा हो सके। अभी फ़िलहाल हम लोग पेट्रोल पंप से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से महादेवगंज का दूरी 6 किलोमीटर बोर्ड में दिखा रहा है। आगे चलते हैं, चलने के बाद देखते हैं कितना दूर है। गांव और मार्केट वाला एरिया पार करके अभी हम लोग आ चुके हैं 4 लाइन में। ये 4 लाइन अभी बन ही रहा है, पूरा बन के कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोग एक ब्रिज पार कर रहे हैं, इसका भी काम अभी चल ही रहा है। दोनों साइड सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। भैया भी जा रहा है दुकान देखने के लिए, और अभी हम लोग आ चुके हैं एक ओवर ब्रिज के नीचे। यहीं से अब पार्टी जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग को यहीं पर रुकना है। पार्टी के आने के बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे लोडिंग के लिए। हम लोग के ट्रक के पीछे साइड का पार्किंग लाइट हो चुका है ख़राब, और अभी हम लोग ओवर ब्रिज के नीचे रुके हैं, क्योंकि लोडिंग में टाइम है। इसीलिए भैया फ्यूज बॉक्स खोल लेता है और सारा फ्यूज को लग जाता है चेक करने में। फ्यूज बॉक्स खोलने के बाद पता चलता है एक फ्यूज लगा ही नहीं था, उसको लगा देते हैं। फ्यूज चेक करने के बाद अब बारी है वायरिंग चेक करने का। वायरिंग चेक करके पता चलता है तार कटा हुआ है। वायरिंग का काम कंप्लीट हो जाने के बाद अब पार्किंग लाइट जलने लगा है। जलने के बाद पेचकस से ले पार्किंग लाइट को नट से टाइट कर लेते हैं। अभी हम लोग यहीं पे खड़े हैं। हम लोग का गाड़ी लोड होना स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग गए थे दुकान, और दुकान से ले आए हैं अंडा और चावल। कुछ देर में हम लोग यहीं पे बैठ के खाना बना लेंगे। खाना बनाने के लिए हम लोग सारा सामान ले आए हैं। इधर चावल भी निकाल लिए हैं, आलू काट लिए हैं, लहसुन छुड़ा लिए हैं और प्याज भी काट लिए हैं, और इधर अंडा को चढ़ा दिए हैं। अंडा को भी बॉईल करके निकाल लिए हैं, अभी चढ़ा दिए हैं कढ़ाई को। कढ़ाई गर्म हो रहा है, गर्म हो जाने के बाद अब इसमें डालेंगे तेल। तेल भी हो चुका है गरम। अब इसमें सारा आलू को डाल दे रहे हैं, जो कि धो के काट के रख लिए हैं। सारा आलू डला गया, अब इसको लाल होने तक भूनते रहेंगे। आलू को फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब अंडा को फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। जैसे ही अंडा फ्राई हो जाएगा उसके बाद प्याज को भून के सब्जी बनाएंगे।
प्याज भी हम लोग का भुंजा चुका है। अब जा रहे हैं इसमें पानी डालने के लिए। एक गिलास में मसाला भी घोल लेते हैं। हम लोग का खाना बन चुका है। सुबह से हम लोग कुछ खाए भी नहीं है, जोर से भूख लग जाता है, इसीलिए हम लोग थाली में निकाल के खाना भी खा लेते हैं। खाना हम लोग का बन गया और एक टाइम का हम लोग का खाना पीना भी हो चुका है। सामने में ही हम लोग को एक मशीन दिखता है जिसमें गाय के लिए चारा कट रहा था, और सामने में ही ट्रैक्टर दिख रहा है जिसमें लोड करके मकई का दाना आ रहा है। धीरे धीरे करके ट्रैक्टर से आएगा और गाड़ी में लोड होगा। अभी दूसरा गाड़ी लोड हो रहा है, वो गाड़ी लोड हो जाने के बाद फिर हम लोग के गाड़ी का नंबर आएगा। तब तक हम लोग यहीं पे खड़े रहेंगे। अभी एक ट्रैक्टर अंदर गया, एक ट्रैक्टर पुल के नीचे है, एक ट्रैक्टर उसके पीछे, और उसके पीछे फिर से एक ट्रैक्टर, और उसके पीछे फिर से एक ट्रैक्टर, और उसके पीछे और एक ट्रैक्टर आ रहा है। उधर सामने के गाँव से लगातार ट्रैक्टर में बोरी लाद कर यहीं पे ला रहा है और यहीं से ट्रक में लोड हो रहा है। सुबह से धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण हम लोग का गाड़ी लोड नहीं हो पा रहा था। धूप कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इसीलिए फिर लास्ट में एक ट्रक गया है लोड होने के लिए। वो ट्रक पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का गाड़ी लोड होगा। लोड होने के लिए बस एक ही ट्रक है, उसके बाद हम लोग का गाड़ी का नंबर आ जाएगा। इसीलिए भी जा रहे हैं। डल्ला में तिरपाल को बिछा लेंगे और ऊपर जो जाली लगा है वो सब भी खोल देंगे। साथ में अभी भैया भी आ गया है। भैया नीचे जाली खोल रहा है, तब तक हम तिरपाल मोड़ के ऊपर रख लिया है। धूप भी बहुत ज़्यादा कड़ा है। अभी ट्रक का डल्ला खोल दिए हैं, ऊपर जो रस्सी से जाली मारा था सारा रस्सी भी खोल दिया है, बस पाइप को साइड करना है। चलिए तब तक देख कर आते हैं दूसरा वाला ट्रक जहाँ पे लोड हो रहा है। यही ओवरब्रिज के नीचे ट्रक लोड हो रहा है, क्योंकि आज धूप बहुत ज़्यादा कड़ा है और नीचे यहाँ पे छाया है। सारा ट्रैक्टर से सामान आ रहा है और यहीं पे ट्रक पे लोड हो रहा है। सामने में एक DCM है जिसमें अभी कच्चा जूट लोड हो रहा है। उसके बाद इसका रस्सी बनेगा, फिर बोड़ा बनेगा, और सामने में एक 16 चक्का है जिसमें मकई दाना लोड हो रहा है। अभी शाम हो चुका है, दूसरा वाला गाड़ी लगभग लोड हो ही चुका है। उसके बाद हम लोग का नंबर आ जाएगा। सारा सामान तो रेडी है, लेकिन बस लेबर का ही कमी है। ये वाला गाड़ी लगभग कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद हम लोग का गाड़ी लोड होगा। बगल में जो है वो दूसरा पार्टी का है। आज एक 12 चक्का और एक 14 चक्का लोड हो गया है, और अभी सारा ट्रैक्टर सब जा रहा है वापस अपने घर, क्योंकि अंधेरा हो चुका है। अंधेरा होने के बाद शायद अब गाड़ी लोड नहीं होगा। सुबह हम लोग के पीछे में जो 16 चक्का लगा हुआ था अभी वो लोड होकर निकल रहा है। लोड होने के बाद रस्सी तिरपाल रुक के बांध रहा था, अब वो निकल रहा है। अब एकदम लास्ट हो चुका है। जितना भी बचा कुचा ट्रैक्टर था वो सब भी अब अपने घर जा रहा है। हम लोग का लोड अब शायद कल ही हो पाए, आज तो मुमकिन नहीं है। यहाँ पे जो 2 गाड़ी लोड होने आया था, दोनों गाड़ी लोड होके चल गया। लास्ट में बच गए हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग का जब बारी आया तो 3 ट्रैक्टर ही माल बचा। जहाँ से हम लोग का ट्रैक्टर में सामान आ रहा था वहीं पे पानी भर गया, जिसके कारण ट्रैक्टर पार नहीं होने लगा और हम लोग का माल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया, जिसके कारण हम लोग का गाड़ी आज भी लोड नहीं हो पाया है। पता नहीं इस चक्कर क्या हुआ है, जहाँ जा रहे हैं हम लोग का गाड़ी लोड ही नहीं हो पा रहा है। उधर गए थे तो उधर भी 3 दिन खड़ा थे। उसके बाद वहाँ से भी हम लोग को खाली गाड़ी आना पड़ा। फिर भागलपुर गए थे, भागलपुर से भी हम लोग को खाली गाड़ी यहाँ आना पड़ा। लगभग हम लोग 200-250 किलोमीटर आ चुके हैं, लेकिन हम लोग का गाड़ी अभी तक लोड नहीं हुआ है। तो रोड साइड हम लोग सिर्फ अकेले ही बच गए हैं। आसपास कोई भी गाड़ी नहीं है, बस कुछ कुछ गाय और भैंस रोड के साइड में ही बांधा हुआ है, बस वही है। उसके बाद गाड़ी में सिर्फ हम लोग अकेले ही हैं। दोपहर में ही हम लोग जो खाना बनाए थे वही खाना बच गया है, तो रात में उसी को खा के सो जाएंगे, क्योंकि आसपास होटल भी नहीं है और दुकान भी नहीं है, और हम लोग के पास अब ज़्यादा राशन भी नहीं है। कल भी अगर हम लोग का गाड़ी लोड हो जाता है तो कम से कम कुछ राहत मिलेगा, क्योंकि अभी 7-8 दिन से हम लोग पूरा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं बस टाइम पास हो रहा है, कहीं हम लोग का गाड़ी लोड ही नहीं हो रहा है। यहाँ का जो पार्टी है जहाँ पे हम लोग लोड करने आए हैं वो बता रहा था कि कल के दिन उसका लगभग 3 गाड़ी यहीं से लोड होकर गया, और आज जब हम लोग 2 गाड़ी आए हैं तो उसमें से एक ही गाड़ी लोड होकर जा पाया, और आज भी हम लोग लटक गए यहीं पे। चलिए अब जो भी हो वो सब कल के कल देखा जाएगा। फिलहाल अंधेरा हो चुका है और आसपास कोई है भी नहीं, तो इसीलिए चलते हैं अब गाड़ी में। अभी प्याज को भून ले रहे हैं, उसके बाद इसमें मसाला डालेंगे, और सुबह वाला ही हम लोग का चावल अभी तक बचा हुआ है, इसीलिए अभी हम लोग को चावल बनाने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग का दोपहर वाला ही बचा हुआ था, लेकिन इसमें ग्रेवी या झोर जो भी बोलिए वो नहीं था, इसीलिए हम लोग को दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट पानी डाल के ऐसे ही सिझा देंगे तो उसमें अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए फिर से मसाला बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसको डाल देंगे। अभी हम जब तक यहाँ खाना बना रहे हैं तब तक भैया चल गया है नहाने के लिए। बगल में ही हम लोग को एक चापाकल मिल गया है जहाँ पे भैया अभी नहाने गया है। हम खाना बना लेंगे, उसके बाद हम भी जाएंगे नहाने के लिए। खाना बना के हम भी अभी नहा लिए हैं। नहा के अब जा रहे हैं गाड़ी में। नहा के सारा कपड़ा भी धो लिए हैं, कपड़ा को गाड़ी में ही पसार देंगे। खाना हम लोग बन गया है, अब जा रहे हैं थाली में निकाल के खाने के लिए। तो खाना पीना भी कंप्लीट हो चुका है, खा के बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं। अब जा रहे हैं सोने के लिए। गाड़ी तो हम लोग का अब कल ही लोड होएगा, इसीलिए आज रात को हम लोग यहीं पे रुक के सो जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर से किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।